सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस में। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम संबंधित जितने बेसिक क्वेश्चन बन रहे थे उसके बारे में चर्चा कर लिए थे, ठीक है। अब क्लास से बात करेंगे। वो देखो, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, जितना कोशिका से संबंधित है कि नहीं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखे थे कि जीव का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। इसका अध्ययन बोलेंगे तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका, दो कोशिका खोज किया गया, एक जीवित दूसरा मृत, है ना। जीवित कोशिका और मृत कोशिका। अगर इसके खोज के बारे में बात करेंगे तो पूछा जाएगा कौन खोज, जीवित वाला खोज कि मृत वाला खोज, है कि नहीं। तो अगर मृत कोशिका की खोज के बारे में बात किया जाए तो किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। और यदि जीवित कोशिका के बारे में बात करें, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जीवित कोशिका। तो ये किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। यहाँ तक देख लेते। इसके अलावा देखे थे कि कोशिका बना होता है कोशिकांग से। कोशिका किससे बना होता है? कोशिकांग से, ठीक है। तो कोशिका के अलग अलग भाग हैं, कोशिका के अलग अलग भाग, इसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए थे किसके बारे में? कोशिका झिल्ली। एग्जाम में क्या पूछा था कि किसी चार कोशिकांग का नाम बताएं, तो कोशिका झिल्ली, ठीक है। अच्छा, जब रॉबर्ट हुक इसको देखे थे तो कितना गुना करके देखे थे? 10x, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को, मृत कोशिका यानी कोशिका को 10x, है ना, 10x करके देखा था। क्या करके देखा था? कर खोज किया था, मतलब करके खोज किया था। या जीवित कोशिका खोज किए थे कि मृत कोशिका के? ठीक है। इसके अलावा होगा किए थे। इसके अलावा अगर देख लेते कि सबसे बड़ा कोशिका है कि नहीं, सबसे बड़ा कोशिका, हाँ, अगर पूरे जीव में देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन था? शुतुरमुर्ग। यदि हम जीव में देखेंगे तो सबसे बड़ा कोशिका जो था शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करें, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका खोज किया था तो उस समय की क्या चल रहा था? 1665। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674, ठीक है। इसके बाद क्या देख लिए थे? इसके बाद मनुष्य में होगा, किसमें? हाँ, मनुष्य में अगर कोशिका के बारे में बात करते इसमें 3 गो बात होगा। सबसे पहले 1674 में वो, अगर मनुष्य में देखें तो सबसे बड़ा कोशिका, फिर सबसे छोटा और सबसे लंबा, है कि नहीं। 3 को देखना है, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका और सबसे लंबा कोशिका, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु, ठीक है। सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करेगा तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका हमारा तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसके बाद देख लेते कोशिका का अंग। क्या देख लेते? कोशिका का अंग। कोशिका का अंग जिसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिका के अंग को बोलते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंग को बोलेंगे हम कोशिकांग, ठीक है। कोशिका अंग में सबसे पहले क्या देखे थे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बना किसका होता है? लिपिड एवं प्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन की कौन बनी होती है? कोशिका झिल्ली ना। इसके बारे में एक बात और लिख लेते, वो यह क्या होता है? अर्धपारगम ना। यह कैसा होता है? अर्धपारगम। तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। इसके बाद बुआ, इसके बारे में, यह अर्धपारगम्य झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन के। इसके बाद दूसरा नंबर में क्या देख लेते हैं? केंद्रक, है ना। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अगर देखें तो इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है बुआ।
इसके बारे में और कुछ लिखे थे, सारा सूचना कहाँ स्टोर रहता है? केंद्रक में। तो कोशिका की सारी जानकारी है ना, कोशिका की सभी सूचना, कोशिका की सभी सूचना किस में संचित रहती है? केंद्रक में संचित रहती है, केंद्रक में संचित रहती है, संचित रहती है। ठीक है बउआ। इसके बाद क्या देख लिए थे? यहाँ तक आ रहा है? ये आ जाएगा, तो 3 नंबर देख लेते हैं। उसके बाद होगा माइटोकॉन्ड्रिया, 3 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे क्या कहते, इसको इसका खोज किसने किया? आल्टमैन। और नामकरण किया ब्रेंडा, और नामकरण किया इसका बेंडा। नामकरण इसका कौन किया? बेंडा। इसे कोशिका क्या, इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें ऊर्जा का निर्माण, और निर्माण जब जहाँ होगा वहाँ उसका भंडारण भी किया जाएगा। तो इसमें ऊर्जा का निर्माण एवं संचय होता है। ऊर्जा का निर्माण और संचय कहाँ होता है? संचय माइटोकॉन्ड्रियम होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे कोशिका का, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह, यानी इसी को क्या बोलते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये देख लेते बुआ। इसके बाद हम क्या देखे थे, मिटाइए देते हैं, है कि नहीं? देखिए तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनता है बुआ कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किया? अच्छा, जब तक कोशिका में जीवित नहीं कर, इसका मतलब क्या समझना? मृत। सब नहीं, जब तक जीवित नहीं कर रहा सब क्या समझना? मृत। यदि कोशिका खोज किया गया था, किसको, कौन किए? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका खोज किन्होंने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, कि जब कोशिका को देखा गया था, कितना जूम करके देखा गया था? 10x जूम। अगर देखा जाए पूरे जीव में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम। अगर मनुष्य में देखें तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका कोशिका के अंग यानी कोशिका। सबसे पहले देखे थे कोशिका के बाहरी घेरा को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड होती है, या क्या पूरे पारगम में होती है? अर्ध। दूसरा हमारा कोशिका कौन है? केंद्रक। केंद्रक की खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें इसे कोशिका क्या कहते हैं? मस्तिष्क। कोशिका की सारी सूचना किसमें से स्टोर रहती है? केंद्रक में। यानी कि कौन किस कोशिका का क्या काम है बताएगा? कौन? केंद्रक। तो कोशिका का दिमाग कौन है हमारा? केंद्रक। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। ठीक है, इसके बाद किस कोशिकांग को देखे थे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद देखे थे बुआ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब लिखे हुए थे कि नहीं? तो हमारे काम का ये नहीं है, जो काम का होगा वो लिख लीजिएगा फटाफट। कोशिकांग को यहाँ निपटा ले तो फिर आगे बढ़ जाएंगे कि आखिर कोशिका से शरीर बना तो आगे क्या का जरूरी है। चलिए आगे क्या था बुआ? 4 नंबर कोशिकांग। देखो सबसे पहले एक बार मोटा मोटी समझ लेते कि अगर हम इसको कोशिका माने, इसके बाहरी झिल्ली को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और इसके सबसे बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। इसके बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। न्यूक्लियस, N4 न्यूक्लियस। ठीक है बुआ। और इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या बोलते हैं? ऊर्जा घर। ऊर्जा घर यानी पावर हाउस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का संचय बनेगा भी और स्टोर भी होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए, अब ऊर्जा अगर बन गया, अगर शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो गया तो उसको बांटने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगला जो कोशिकांग है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। क्या नाम है? गोल्जी बॉडी। इस यह क्या करता है? ऊर्जा का वितरण। ऊर्जा क्या करता है? वितरण। बांटता है। ऊर्जा क्या करता है? बांटता है ना। इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का यातायात प्रबंधक। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन है? यातायात प्रबंधक कहते हैं गोल्जी बॉडी, क्योंकि इसका काम होता है कि एक जगह से उठाना दूसरी जगह ले जाना। यातायात का मतलब कौन? जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, है ना। हमारे यातायात में कौन कौन शामिल है? टेम्पू, ऑटो, बाइक सब है कि नहीं शामिल? तो उसका एक ही काम है, एक जगह से उठाना दूसरी जगह ले जाना। तो उसी प्रकार से गोल्जी बॉडी काम क्या है कि ऊर्जा बन गया तो माइटोकॉन्ड्रिया से लेना और क्या कर देना? पूरे थी में बांट देना। क्या कर देना?
पूरे कोशिका में बांट देना जहाँ जहाँ जरूरी है। अगला कोशिकांग था बुआ, अब ऊर्जा बन गया, ऊर्जा बटा गया, है ना। उसके बाद आता है राइबोसोम। कौन आता है? राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। और जहाँ प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर कहीं चीज़, कोई चीज़, अगर कहीं किसी चीज़ की मात्रा बढ़ गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ऊर्जा बनाएगा, है कि नहीं। राइबोसोम हमेशा किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। तो अगर इस सब का मात्रा ज़्यादा हो गया तो इस सब से फिर नए, इस सब से फिर कोशिका क्या किया जाएगा? विभाजन। तो कोशिका विभाजन करने वालों को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन। नया कोशिका का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। नए कोशिका का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। नए कोशिका का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को कोशिका विभाजन करने के लिए होगा दो चीज़ की जरूरी होती है। एक हमारा ऊर्जा, है कि नहीं, जो कौन दे देगा? और एक चाहिए प्रोटीन। कौन देगा? राइबोसोम। तो यदि कोशिका के अंदर यानी किसी जीव के शरीर में अगर ऊर्जा ज़्यादा बन रहा है और प्रोटीन अधिक मात्रा में, इसका मतलब उसका विकास तेजी से होगा। कोशिका का विकास क्या होगा? तेजी से। नए कोशिका का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। नए कोशिका का निर्माण कौन करता है? जहाँ सेंट्रोसोम अधिक पाया जाएगा वहाँ कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा, जहाँ कम पाया जाएगा कम होगा, है कि नहीं। यह कोशिका का, नया कोशिका का निर्माण करता है एवं कोशिका का पुनः निर्माण करता है। मतलब जहाँ टूट फूट गया उसका भी निर्माण कौन करेगा? कोशिका का पुनः निर्माण करता है, पुनः निर्माण करता है। कोशिका का पुनः निर्माण कौन करता है? हमारा सेंट्रोसोम। जैसे कैसे हाथ उठ कर जाता है तो कुछ दिन बाद, है ना, आने वाले समय अपने आप बढ़ जाता था। इसका मतलब वहाँ का सेंट्रोसोम एक्टिव हो गया, शरीर से ऊर्जा को स्टोर करेगा, प्रोटीन को लेगा और क्या करेगा? नया कोशिका बनाएगा। और कैसा कोशिका बनाएगा ये कौन बताएगा? तो वहाँ के कोशिका का केंद्रक, कि आखिर उंगली पर का, तो उंगली का चाम और ना त्वचा का चाम अलग अलग होता है कि नहीं। हाथ का अगर चाम बना तो यहाँ का चाम कैसा बनेगा? यहाँ के कोशिका का केंद्रक बताएगा। समझ में आई नहीं है? तो सभी कोशिका का जितना जानकारी है कि उसके अगल बगल कोशिकाएँ कैसी होंगी, उसका संरचना कैसे होगा, वो कार्य किस प्रकार से करेंगे, कौन निर्धारित करता है? केंद्रक। ठीक है, चलिए। तो नया कोशिका का निर्माण करेगा और अगर पुराना कोशिका टूट फूट गया उसका भी क्या करेगा? रिपेयर। पुनः निर्माण का मतलब रिपेयर करना, ठीक है। इसके बाद क्या देख लिए थे? सेंट्रोसोम के बाद होगा लाइसोसोम। कौन देखे थे? लाइसोसोम। और अगर कोशिका में पानी की मात्रा घट रहा है फिर बढ़ रहा है, पानी की मात्रा की आवश्यकता हो तो उसको नियंत्रित कौन करेगा? राजधानी। राजधानी को वॉक्यूल्स बोलते हैं, वॉक्यूल्स। अगर वी लिख दे इसका मतलब वॉक्यूल्स, है ना। इसका काम क्या होगा? यह, हाँ, यह कोशिका में किसका संचयन करता है? यह कोशिका में पानी का संचयन करता है। किसका संचयन करता है? कोशिका में पानी का संचयन कौन करता है? राजधानी। कोशिका में पानी का संचयन करता है राजधानी, ठीक है। और उसके बाद पढ़ लिए थे हम लोग लाइसोसोम। क्या पढ़ लिए थे? लाइसोसोम। क्या पढ़ लिए थे? लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? हाँ, पुराने कोशिका को मारना, पुराने कोशिका को, पुराने कोशिका को नष्ट करना। पुराने कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट करता है। जो पुरान हो गया उसको क्या कर देगा? नष्ट करता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटक। इसके अंदर जल अपघटक, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अगर यह किसी कारणवश फट जाए तो पूरे कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। इसको कहेंगे आत्महत्या की थैली। तो हमारे इस चैप्टर के लिए, जैव प्रक्रम के लिए, जो 9th क्लास के कोशिका से रिलेटेड इतना बात हमको आना जरूरी था, ठीक है बउआ। तो सबसे पहले क्या देखे थे? कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। जीवित कोशिका का खोज किन्होंने किया? एंटोनी वान लीवेनर। वो जब खोज किए थे तो जीवाणु की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जीवित कोशिका, तो बैक्टीरिया की खोज किन्होंने किया? छोटा छोटा जीव जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसका अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। क्या कहलाता है? तो माइक्रोलॉजी का खोज किन्होंने किया होगा?
एंटोनी वान ल्यूवेनर। तो माइक्रोलॉजी के पिता किसे बोलेंगे? एंटोनी वान ल्यूवेनर। साइटोलॉजी के पिता किसको बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। किसको बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक। अगर पूरे जीव में देखें तो सबसे बड़ा कोशिका किसका? शुतुरमुर्ग के अंडा का। सबसे छोटा किसका? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। मनुष्य में सबसे बड़ा अंडाणु, सबसे छोटा शुक्राणु, सबसे लंबा कहेगा तो तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर में हर एक जगह कौन कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। इसका एक ही काम है कि सूचना को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाना। समझ में आ गया? उसके बाद देख लीजिएगा कोशिका के अंग। कोशिका में विभिन्न बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे काम का उसी को देखेंगे। एक बार पूरा देखना शुरू कर दे तो 9th पढ़ना हो जाए, पढ़ लेंगे, है कि नहीं? तो हम लोग जो काम का है वही देखेंगे। तो सबसे पहले कोशिका में सबसे काम क्या होगा? उसका केंद्र। कौन है? केंद्र। कोशिका के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र की खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र को कोशिका क्या कहते हैं? मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क किसको बोलेंगे? केंद्र को। कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किन्होंने किया? अल्बर्ट आल्टमैन। और नामकरण कौन किया? बेंडर। उसके बाद कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? गोल्गी बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का स्थानांतरण गोल्गी बॉडी। पुराने कोशिका को नष्ट कौन करता है? किसके फट जाने से कोशिका नष्ट हो जाती है? एक 9th क्लास का क्वेश्चन क्या पूछा था कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? तो इसको आत्महत्या की थैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या पता जल अपघटक, यदि किसी कारणवश से यह फट जाए तो पूरे कोशिका को पचा देगा। पचाने का मतलब नष्ट कर देना। किताब में मारना नहीं कहा जाता, बायोलॉजी में मतलब पाचित कर देगा। क्या कर देगा? तो पूरे कोशिका क्या कर देगा? पाचित। पूरे कोशिका क्या कर देगा? पाचित। और पूरा कोशिका क्या हो जाएगा? नष्ट। इसलिए यह अपने कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। कोशिका के अंदर पानी का संचयन कौन करता है? रसधानी। पानी का संचयन कौन करता है? पानी की मात्रा को संतुलित कौन करता है? रसधानी। पानी की मात्रा क्या करता है? संतुलित। ज्यादा पानी पीजिए गर्मी उर्मी दिन में तो क्या ज्यादा पसंद निकलता है, यानी कहाँ से निकल रहा है? सभी कोशिका के रसधानी से। सभी कोशिका कहाँ से निकल रहा है? रसधानी। तो शरीर में जल का नियंत्रण कौन करता है? रसधानी। शरीर में जल का नियंत्रण। कोशिका का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। नए कोशिका का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। पुराने कोशिका को नष्ट कौन करता है? ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ऊर्जा वार्ता कौन है? गोल्गी बॉडी। ऊर्जा का वितरण कौन करता है? गोल्गी बॉडी। एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण कौन करता है? आदेश कौन देता है? केंद्रक। आदेश कौन देगा? केंद्रक। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज कोशिका खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका खोज किन्होंने किया? एंटोनी वान। जब कोशिका खोज किया गया था रॉबर्ट हुक ने देखा था, तब स्लाइड पर कई गुना जूम करके देखा था ना? पहली कोशिका को कितना गुना जूम करके देखा था? 10x पे देखा था। किस पे देखा था? 10x पे। बैक्टीरिया खोज किन्होंने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनर। बैक्टीरिया खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनर। कोशिका जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक की क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के पिता रॉबर्ट हुक। कोशिका के पिता रॉबर्ट हुक। अब देखिए क्या जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। ठीक है होगा। अब देखो, अब कोशिका पढ़ ली हम लोग। कोशिका में यदि विभाजन होगा, क्या होगा? विभाजन। अगर कोशिका में क्या हुआ? विभाजन, है ना? इसमें अगर इसमें विभाजन हुआ तो यह विभाजित होकर क्या बन जाएगा? कोशिका का समूह। और कोशिका का समूह क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या बोलेंगे? ऊतक। अगर कोशिका में विभाजन हुआ तो क्या बन जाएगा? ऊतक। ऊतक में यदि विभाजन हुआ तो ऊतक के समूह को क्या बोलेंगे? अंग। क्या बोलेंगे? अंग। अगर अंग बटा, है ना? अगर अंग बटा इसमें विभाजन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। और अंग तंत्र यदि बटा, तो यदि यह अंग तंत्र अलग अलग हो गए तो सारे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? शरीर। तो एक जीव का जो शरीर का सबसे इकाई कौन होता है? कोशिका। सबसे इकाई कौन होता है? कोशिका। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको वृद्धि करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वृद्धि। और वृद्धि कैसे होगा? कोशिका विभाजन से। कैसे होगा? कोशिका विभाजन से। कैसे होगा? कोशिका विभाजन से। और कोशिका विभाजन तभी होगा जब इसको क्या मिलेगा? ऊर्जा प्लस प्रोटीन। कोशिका विभाजन के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा और प्रोटीन। कोशिका विभाजन के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा और प्रोटीन।
और ऊर्जा देता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा देता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन कौन देता है? प्रोटीन देता है हमारा राइबोसोम। प्रोटीन देता है राइबोसोम। तो बेसिकली होगा कि आखिर हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होगा, चाहे किसी जीव में कोशिका का विभाजन होगा, चाहे किसी कोशिका में विभाजन होगा, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा और राइबोसोम होगा। अच्छा, राइबोसोम होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम होगा। आखिर ऊर्जा और प्रोटीन कब बनाएगा? जब उसको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, है कि नहीं। जब तक कोशिका कार्य नहीं करेगा, किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा के लिए कुछ नहीं अंदर लेकर आएगा, उसका अवशोषण नहीं करेगा, तब तक क्या माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना पाएगा? नहीं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऊर्जा बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक इसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा, है ना, जब तक इसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा तब तक क्या ये ऊर्जा या प्रोटीन का निर्माण करेगा? नहीं करेगा। तो बेसिकली किसी जीव में वृद्धि तभी होता है जब उसमें किसका निर्माण होता है? प्रोटीन और ऊर्जा। प्रोटीन और ऊर्जा का निर्माण होगा तभी क्या होगा? कोशिका का वृद्धि होगा। और कोशिका वृद्धि होगा तभी वो आगे जाके कोशिका से उत्तक बनेंगे, उत्तक से अंग बनेंगे, अंग से अंगतंत्र बनेंगे, और तब जाके एक जीव का निर्माण होगा। शरीर कहने का मतलब होगा जीव। किसका निर्माण होगा? जीव। तो बेसिकली जीव का निर्माण होने के लिए क्या जरूरी है? कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है? ऊर्जा और ऊर्जा और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? पोषक तत्व से। तब जीव में यदि कोशिका का विभाजन करना तो जीव को क्या लाना होगा? पोषक तत्व। कहाँ से? बाहरी स्रोत से। कहाँ से लाना होगा? तो बाहरी स्रोत से जब तक हम उसको क्या नहीं देंगे, पोषक तत्व नहीं देंगे, तब तक वो किसका निर्माण नहीं करेगा? ऊर्जा का। समझ में? ऊर्जा का निर्माण नहीं करेगा। यानी किसी भी जीव का वृद्धि करना है, यानी अपने अस्तित्व को बचा के रखना है, अपने अस्तित्व को बचा के रखना है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीव को बाहर से क्या ग्रहण करना होगा? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या करना होगा? ग्रहण। तब जाके क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊर्जा। तो बेसिकली जीव को जिंदा रहने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, है ना। उसी क्रिया को बोलते हैं जैविक क्रिया। क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया। तो इसको कहीं ना कहीं से पोषक तत्व ग्रहण करना होगा, और पोषक तत्व ग्रहण करने की जो क्रिया होता है, इस क्रिया को बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। यानी कि किसी जीव का विकास तभी होगा जब उसमें क्या हो? पोषण हो। क्या हो? पोषण। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण। या कैसी क्रिया? जैविक क्रिया। जीवों के अंदर होने वाली क्रिया क्या बोलेंगे? जैविक क्रिया। जैसे पोषण किसमें होता है? जीव के अंदर। तो कौन क्रिया? जैविक क्रिया। जीव के अंदर होने वाली क्रिया क्या बोलेंगे? जैविक क्रिया। तो इसको अगर ऊर्जा बनाना है तो इसको क्या चाहिए? पोषक तत्व। और पोषक तत्व किससे मिलेगा? पोषण से। अब पोषण क्या है? एक जैविक क्रिया। तो बेसिकली एक जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया। रखने के लिए किए गए कार्य को, किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया। ठीक है। तो सबसे पहले कोई जीव भोजन को ग्रहण करेगा ताकि उसको क्या मिल जाए? ऊर्जा, है ना, पोषक तत्व मिले। क्या मिले? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व, किसी जीव को पोषक तत्व ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाता है? पोषण। कोई जीव अगर पोषक तत्व ग्रहण कर रहा तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोषण क्रिया कहते हैं। तो पोषक तत्व बनाने की क्रिया क्या कहलाता है? पोषण। तो जीव में जैसे पोषण हो गया, जीव में क्या हो गया? पोषण। यानी उसमें बन गया ऊर्जा और प्रोटीन। ऊर्जा और प्रोटीन। तो जैसे ऊर्जा बन जाएगा तो अब देखो ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व। समझ में आ रहा? तो हम पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करेंगे? भोजन से। भोजन यानी पोषण से। तो पोषण से पोषक तत्व प्राप्त करके किसको दे दिए? माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिए। किसको दे दिए? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम को। ये ऊर्जा और प्रोटीन बना दिया। अब कोशिका विभाजन करने का काम इसका है। हम किसकी आवश्यकता को पूरा किए? माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। लेकिन कोशिका का विभाजन करता कौन है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का भी तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगा कि हम तभी कोशिका विभाजन करेंगे जब हमको ये चीज़ पूरा होगा। तो बेसिकली एक जीव को, एक सजीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अच्छा, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की क्रिया को कहा जाता है अनुरक्षण। क्या कहा जाता है? अनुरक्षण। यानी अपना अनुरक्षण करने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं, है कि नहीं। एक काम की एक से अधिक काम, एक से अधिक काम, उन सारे कामों को संयुक्त रूप से बोलते हैं कि जीवों में होने वाला प्रक्रम जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम।
क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। तो जीव जंतु अपने अनुरक्षण के लिए जो सारी क्रिया करता है उसको क्या बोलेंगे? तो वे सारी क्रिया जिससे जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण, उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम, है ना। तो इसका अगर सीधा सीधी हम बात बोले वो तो जैविक क्रिया के समूह को ही क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम, है ना। अच्छा, जैविक क्रिया में जैसे क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले भोजन ग्रहण करेगा, पोषक तत्व, पोषण क्या होगा? पोषण, क्या होगा? पोषण। तो पोषक तत्व ग्रहण कर लिए, पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद होगा, देखो पोषक तत्व से ऊर्जा बनाना, क्या बनाना? हम शरीर को पोषक तत्व दे दिए, क्या दे दिए? तो पोषण में हम लोग पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं? हम पोषक तत्वों की पूर्ति। शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति किस क्रिया द्वारा? पोषण। उसके बाद पोषण से बनेगा ऊर्जा, पोषण से क्या बनेगा? ऊर्जा। तो ऊर्जा बनाने के लिए हम लोग सांस लेते, क्या लेते हैं? तो पोषक तत्व से ऊर्जा बनाने की क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन। पोषक तत्व से ऊर्जा बनाने की क्रिया, हाँ, ऊर्जा बनाने की क्रिया श्वसन। ऊर्जा बनाने की क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन। अब ऊर्जा बन गया तो इस ऊर्जा को कहाँ पहुँचाया जाएगा? सेंट्रोसोम। कहाँ पहुँचाया जाएगा? तो एक जगह से ले जाया जाएगा दूसरी जगह, तो उसको क्या बोलेंगे? परिवहन। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम शरीर को देंगे पोषक तत्व, पोषक तत्व से खाना खा लिए तो शरीर में क्या चल गया? पोषक तत्व। सारा कोशिका में क्या चल गया? पोषक तत्व। अब वह पोषक तत्व ऊर्जा तभी बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तभी बनाएगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी हमारे शरीर यानी जीवों के शरीर में जो पोषक तत्व से ऊर्जा बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जैसे हम शरीर को देंगे तो वह एक अलग क्रिया हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? श्वसन। तो सांस ले रहे हैं हम लोग किसके लिए? कि ऊर्जा बनाने के लिए। यानी किसको जरूरी है? ऑक्सीजन। यानी हमारे हर एक सांस पर किसका नाम लिखा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि अगर उसको नहीं देंगे ऑक्सीजन तो क्या ऊर्जा बनाएगा? खाना खा के तो उसको पोषक तत्व दे दिए। जैसे अगर मान लेते कि चक्की में गेहूं डाल दिए, लेकिन अगर तेल नहीं डालेंगे तो चक्की चलेगा? अब तो लाइन वाला आ गया, लाइन नहीं देंगे तो चलेगा। तो उसी प्रकार से जो खाना खा रहे हो गेहूं की तरह, है कि नहीं? लेकिन चलाने के लिए, आटा पिसाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए क्या देना होगा? ऑक्सीजन, है कि नहीं? तेल रूपी, ईंधन रूपी ऑक्सीजन किसको देना होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिल जाएगा, वो क्या बनाएगा? ऊर्जा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए क्या जो मांगता है, डिमांड करता है? ऑक्सीजन। और वही क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। तो खाना खा के शरीर में पोषक तत्व दिए, उसको क्या बोले? पोषण। और सांस लेके माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दिए। सांस किसके लिए ले रहे हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं लेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया खिसिया जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कंप्लेंट किससे करेगा? अपने दिमाग के अंदर से। तुरंत दिमाग अपने दिमाग को बोलेगा क्या हो रहा है आपके समाज में, है ना? आपके राज्य में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, हमारे देश के माइटोकॉन्ड्रिया को दिक्कत हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है कि नहीं? तो दिमाग तुरंत बोलेगा नाक छोड़ो, नाक छोड़ो। चल जाएगा। 2 मिनट नाक पकड़ी तो कैसे दिमाग फटना शुरू हो जाता है। दिमाग ऑर्डर देता छोड़ो छोड़ो, नहीं तो तुम तो जाएगा, हमको भी ले जाएगा, है कि नहीं? तो बेसिकली सांस ले रहे हैं तो कहाँ जा रहा है ऑक्सीजन? माइटोकॉन्ड्रिया। सांस नहीं लेंगे तो क्या परेशानी? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा। तो यदि सांस लेने में किसी को परेशानी है तो ऊर्जा नहीं बन पाएगा। समझ में आया? तो पोषक तत्व से ऊर्जा बनाने के लिए क्या कहलाता है? श्वसन। श्वसन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। यानी श्वसन में मुख्य रूप से हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। पोषण में मुख्य रूप से क्या ले रहे हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व किससे ले रहे हैं? पोषण से। और ऊर्जा ऑक्सीजन किससे ले रहे हैं? श्वसन से। अब बउआ मेन बात क्या है? देखो, इससे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या बांट नहीं जाएगा? वो बनाएगा, दे देगा। जैसे चक्की, क्या चक्की पीसने के बाद आप घर आ जाता है कि ले जाइए अपना, आपका पीस दिए, फिर ज़्यादा दूसरे के पीसेंगे। उसका क्या बनाना और स्टोर करके रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही काम है कि बनाएंगे और उसको क्या करेंगे? स्टोर करके। अब वहाँ से ढो के किसको देना नहीं देना दूसरा डिपार्टमेंट है। समझा कि नहीं है? जैसे शादी में हलवाई का काम क्या होता है? खाना बना देना। ऐसा थोड़ा कि बांट के आना, फिर बनाना, फिर बांट के आना। वो घर में होता है कि मम्मी बनाएगी, फिर खिलाएगी, फिर घटेगा तो फिर बनाएगी। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। तो सिस्टम बनाने के लिए अब ऊर्जा को क्या करना है? बांटना है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। जैसे होगा, देखिएगा जिस हिसाब से काम करता है, देखिए जिस हिसाब से जहाँ जरूरी पड़ता है उस वहाँ ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होता है। जैसे अगर विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए? पैर में चाहिए कि हाथ में चाहिए, दिमाग में चाहिए? दिमाग। जो दौड़ रहा है उसको ऊर्जा कहाँ चाहिए? पैर में। देखिए जो दौड़ेगा उसका दिमाग कम काम करेगा, और जो पढ़ेगा उसका पैर कम काम करेगा। उठेगा तो झिंझिना हो जाएगा ना, 2-4 बार झाड़ेगा। तो बेसिकली कि सब जगह जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से ऊर्जा
उस डिपार्टमेंट में चाहिए। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका सारा ऊर्जा कहाँ चाहिए? दिमाग में। सारा पैर की ऊर्जा बन रहा है, उस सबको उठा के कहाँ लेके दे देगा? दिमाग में। कोई आदमी बोल रहा है तो सारा ऊर्जा कहाँ चाहिए? मुंह में। देखिए अगर ज़्यादा आप बोल लीजिएगा तो लड़ लीजिएगा तो हाँफ जाइएगा, है कि नहीं? समझा ही नहीं है? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सारे शरीर से ऊर्जा को ले जाके जहाँ जरूरी वहाँ देना होगा, नहीं देना होगा। तो एक जगह से दूसरे जगह जब कोई चीज़ आ रहा है या फिर जा रहा है, उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? परिवहन। तो सबसे पहले जीव को जिंदा रहने के लिए और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पोषण किया। जब पोषण करके छोड़ देगा तो जिंदा रहेगा नहीं। पोषण से बनाना है ऊर्जा, और ऊर्जा बनाने क्रिया शोषण। अब ऊर्जा बना ली तो क्या छोड़ देगा तो जिंदा रह पाएगा? क्योंकि ऊर्जा बना तो सभी कोशिका में क्या बन गया? ऊर्जा। यहाँ भी ऊर्जा बना, मुंह के पास ऊर्जा बना, पैर के पास ऊर्जा बना। अगर सिर्फ आदमी मुंह की ऊर्जा के भरोसे रहे तो 2 मिनट बोलेगा, उसके बाद ऊर्जा खत्म हो जाए। कैसे बैटरी खत्म हो जाता था आदमी? टीवी चलते हुए अगर बैटरी खत्म हो जाए, टॉर्च का बैटरी खत्म, तो धीरे धीरे होता क्या होता है? बंद हो जाता है। तो अगर उसी प्रकार सिर्फ मुंह अगर यही का ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा तो कुछ समय तक बोलेगा, और बाद यहाँ का ऊर्जा खत्म। सब कहेगा और बोलो, सारा ऊर्जा शरीर के कुछ क्या कहेगा? और बोलो। तो आदमी जाएगा खा क्या कहेगा? रुको 2 मिनट, ऊर्जा बनता है, तब क्या करेगा? फिर पढ़ाएंगे। तो ऐसा होता है नहीं। तो जहाँ जरूरी होगा तो सारा दिमाग तुरंत ऑर्डर देता है कि भाई साहब परिवहन कीजिए, और सारा ऊर्जा कहाँ भेजिए? मुंह के पास। क्योंकि आदमी बोल रहा है, कोई लिख रहा है तो सारा ऊर्जा कहाँ भेजिए? है ना। कोई दौड़ रहा है तो सारा पैर के पास। समझा ही नहीं? कोई है ना, कोई मेहनत कर रहा, कोई कुदारी चला रहा है तो सारा ऊर्जा कहाँ भेजना है? हाथ के पास। तो बेसिकली ऊर्जा का स्थानांतरण जरूरी है किसके लिए? जीव को जिंदा रहने के लिए। तो मालूम चलेगा जो ज़्यादा बोल रहा है मुँह बंद हो जाएगा 2 दिन बाद कि भाई ज़्यादा बोल दिया, सारा ऊर्जा खत्म हो गया, अब चार्ज होगा तब ना। तो ऐसा होता है। तो क्या जीव को जिंदा रहने के लिए परिवहन जरूरी है? अच्छा, शरीर के बाहर कि शरीर के अंदर? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर एक जगह से ऊर्जा को लेके आना कहाँ? दूसरी जगह। तो ऊर्जा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता? परिवहन। हाँ, ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता? परिवहन। ऊर्जा का स्थानांतरण होगा परिवहन। तो क्या परिवहन जरूरी है? परिवहन जरूरी है। देखो हम लोग पोषक तत्व ग्रहण किए, ऑक्सीजन दिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बनाने के लिए? ऊर्जा। पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए पोषण। ऑक्सीजन दिए तो उसको क्या बोले? श्वसन। और ऑक्सीजन ऊर्जा का बांट दिए, क्या कहला? परिवहन। क्या कहलागा? देखिए जब कोई चीज़ बनता है, जैसे भोज बना है ना, देखिए भोज से समझते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा कि खाना अगर भोज करवाना है तो सबसे पहले काम क्या होगा? कच्चा सामग्री को लाना। एक टेबल आ गया, उसी क्रिया को क्या कहेंगे? कच्चा सामग्री उपलब्ध कराने की क्रिया पोषण। अब हम सब दे दिए, चूल्हे नहीं देंगे, बना के देंगे? तो चूल्हा देंगे तो चूल्हा देने की क्रिया, ऊर्जा बनाने की क्रिया श्वसन। अब बन गया तो क्या उससे हमारा हम जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि हमको समाज को खिलाना, क्या कंप्लीट हुआ? तो उसको बांटना होगा। बांटने की क्रिया बांट के छोड़ देंगे पत्तल चलेगा? पत्तल को उठा के फेंकना पड़ेगा। तो जब कोई काम हो रहा है तो उसमें उपयोगी पदार्थ के साथ साथ अनुपयोगी पदार्थ का भी निर्माण होता है। जैसे प्याज की छिलकोइया किसको देंगे? एक पत्तल के लिए आप प्याज की छिलकोइया खाइए, आप टमाटर की छिलका खाइए, कोई खाएगा? तो जब किसी चीज़ का निर्माण होता है तब वहाँ कचरा बच जाता है। कचरा को बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। कौन पदार्थ? उपयोगी और अनुपयोगी। तो अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? नहीं तो मालूम चला कि एक जगह पैर में जम गया अनुपयोगी, है ना, एगो पैर स्वस्थ एगो पैर अस्वस्थ का भाई। तो ऊर्जा को इधर भेज रहा है, आपका अनुपयोगी पदार्थ को इधर भेज रहा है। तो क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? इंसान अपने बचाव कर पाएगा? अनुरक्षण कर पाएगा? तो उस कचरा यानी जो हमारे इस सारे क्रिया के पश्चात जो कचरा बन रहा है उसको शरीर से क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा। तो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो अगला हमारा जैविक क्रिया क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में क्या बोलते हैं? अनुपयोगी। उत्सर्जन में होता क्या? अनुपयोगी या इसी को अपशिष्ट। अपशिष्ट पदार्थ का क्या करना? शरीर से निष्कासन, है ना। शरीर से क्या कर देना? निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब यही क्रिया चलते रहेगा और क्या होगा? इसके बाद कुछ ज़रूरी है होगा। इसके बाद अब जीव को जिंदा रहने के लिए इसके अंदर कंट्रोल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान लेते ऊर्जा बनाना तो लिमिट में न बनाएंगे। जैसे भोज में अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो मालूम चला कि एक के पात को हुम्मत के खिला दिया, सारा सब्जी खत्म। तो क्या अनुरक्षण हो पाया? नहीं ना हो पाएगा। तो बेसिकली नियंत्रण होना भी जरूरी है कि सारा काम पर कंट्रोल सही से होना चाहिए। तो सभी कार्यों का, इन सभी कार्यों का नियंत्रण करने की क्रिया कहलाता नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यानी सभी क्रियाओं पर, हाँ, सभी क्रियाओं पर नियंत्रण क्या कहलाता? नियंत्रण एवं समन्वय, है कि नहीं? सभी क्रियाओं को है ना
सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने की क्रिया, सुचारू रूप से संचालन क्या कहलाता है? संचालन क्या कराएगा? नियंत्रण एवं समन्वय। बात है समझ में? अब यही क्रिया लगातार चलते रहेगा और एक जीव अपने बचाव को कर लेंगे। जैसे पोषण किया होगा, पोषण से क्या मिल गया? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व से ऊर्जा बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, जब उसको क्या देंगे? ऑक्सीजन। क्या देंगे? तो ऑक्सीजन हम नाक से खींच के देंगे फेफड़ा को, फेफड़ा का रुकिए सारा को भेज दें। क्योंकि देखिए अगर नाक से खींचेंगे बउआ, नाक से खींचेंगे तो बचवा का तनीज में हवा खींचता है, स्कैन का ना जोर से खींचेगा तो सारा ऑक्सीजन पैर तक जाएगा, है ना। अगर मान लेते कि हमारे पास फेफड़ा नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? खींचे तो मालूम चला ऑक्सीजन यहाँ तक गया, तो फिर एक अगला बार खींचते और जोर से खींचे तो नीचे तक ऑक्सीजन जाता है। तो हमारे शरीर में सिस्टम बनाया गया कि क्या करेंगे? जैसे ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन हम किसको देंगे? फेफड़ा को। और फेफड़ा पंप करके भेजेगा सारा शरीर में। पंप करके कहाँ भेजेगा? सारा शरीर में। फेफड़ा सारे ऑक्सीजन को कहाँ भेजता है? शरीर में। सारा शरीर के हर एक कोशिका में क्या पहुँच जाएगा? ऑक्सीजन। और हर माइटोकॉन्ड्रिया अपने इंजन को चालू करेगा। और जिनको याद है क्लास 9 में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए चक्र का, उसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र का खोज कौन किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक किसका खोज किया था? क्रेब्स चक्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र तभी चलेंगे जब क्या उसको मिलेगा? ऊर्जा, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या पोषक तत्व दे देंगे तो ऊर्जा बनेगा? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो शरीर में पोषक तत्व, जीव जब पोषक तत्व को प्राप्त कर रहा है तो उसकी क्रिया क्या बोलेंगे? पोषण। अगर ऑक्सीजन दे दिए तो उससे ऊर्जा बन रहा है, श्वसन। और ऊर्जा बन गया तो क्या ऊर्जा बनना ही सफिशिएंट है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? परिवहन। परिवहन हो गया तो जब बचल का कचरा पदार्थ है अनुपयोगी, उसको शरीर से क्या करना? बाहर। शरीर से क्या करना? बाहर। तो देखिएगा पसीना निकलता किस क्रिया? उत्सर्जन, है कि नहीं? ज़्यादा खा पी लिए तो यहाँ जम जाता है कि नहीं? आदमी सुबह सुबह साफ करके आता नाक, है कि नहीं? तो भी क्या है? उत्सर्जन। अगर ज़्यादा कुछ खा लीजिए तो गला में फंस जाता तो आदमी फेंक के आता है कि नहीं? थूक फेंक रहा, क्या है? उत्सर्जन, है कि नहीं? तो बेसिकली शरीर से जो चीज़ बाहर निकल रहा है, जो हमारे उपयोग का नहीं, उस बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक है। और सारे शरीर पर कंट्रोल होना जरूरी है, नहीं तो मालूम चला कि खाने ढेर खा लिया और सांसें नहीं लिया। समझ में नहीं है? जैसे मान लेते अगर खाना खाने के बाद बउआ यदि तुरंत काम करना शुरू कर दीजिएगा तो शरीर हमारा क्या होगा? उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा। कम मिलेगा तो खाने नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो कब्ज हो जाएगा, एसिडिटी। 2-3 दिन तक आपका तबीयत खराब हो जाएगा। समझा कि नहीं? अगर कंट्रोल नहीं रहा, ज़्यादा बाहर के सामान खा लीजिएगा, है कि नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का इका लेके कचरा दे दिए, इससे कैसे ऊर्जा बनाएंगे? है कि नहीं? ऊर्जा बनाने की सफिशिएंट चाहिए। जैसे कि हमको आटा बनाना तो गेहूं में ना देंगे, अब गेहूं में धान मिला के दे देंगे कि बना दीजिए, चलेगा? तो उसी प्रकार से खाना पोषक तत्व तो सही देंगे तभी हमको ऊर्जा सही बनेगा। खराब देंगे तो खराब बनेगा। इन लेके जब रोटी सब्जी खाता है ना, हरा साग सब्जी खाता है, और दिमाग तेज हो जाता है। जो बाहर के खाता है बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा जो भी खाता है, और दिमाग बहुत हो जाता है कि नहीं? भले देह फूल जाता है दिमाग, है ना? वैसा नहीं देख के चूहा से डरेगा, कोकरोच से डरेगा, है कि नहीं? समझ? रात में कोई पायल की आवाज़ आएगा तब डरेगा, समझा? तो बेसिकली लेकिन इस सब के बाद क्या होना चाहिए? नियंत्रण, कंट्रोल होना जरूरी है। तो इन सारी जैविक क्रिया को एक साथ क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे बउआ? जैव प्रक्रम। तो इन सारी जैविक क्रिया को एक साथ क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसके लिए जरूरी है? तो जीवों के अनुरक्षण के लिए। किसके लिए बउआ? तो इसको अंग्रेजी बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ का मतलब जिंदगी, प्रोसेस का मतलब क्रिया। जिंदगी को चलाने वाली क्रिया क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। किसी सजीव को जीवित रखने की क्रिया क्या कहलाता है? तो इसका परिभाषा क्या कहता है? वे सारी क्रियाएं जिसके जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या क्रिया होगा? जैव प्रक्रम में क्या क्रिया? 5 क्रिया। क्या क्रिया? 5 क्रिया। नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए काम का। चलिए आगे बढ़ा जाए बउआ।